ओके, लेट स्टार्ट आरआरबी मैथ्स के हम लोग एमसीक्यू करेंगे, जो कि हम लोग यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे 20 टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने वाले हैं। और यहाँ पे हम लोग 20 प्रैक्टिस सेट करेंगे इंग्लिश और हिंदी दोनों वर्जन में। आरआरबी मैथ्स के ये एमसीक्यू हैं, तो चलिए स्टार्ट कर दें इस वीडियो को। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज़ 3:4 and their LCM is 120, the sum of the number each। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे रेशियो दिया गया, तो हम लोग मान लेते हैं कि A:B यहाँ पे गिवन है, जो कि है 3:4। और अगर हम लोग एक्चुअल नंबर की बात करें तो यहाँ पे A=3x हो जाएगा और B=4x हो जाएगा। इसके बाद हमसे कह रहा है कि इसका एलसीएम गिवन है। एलसीएम मीन्स क्या होता है, एक सबसे पहले हमें फार्मूला को देखना होगा, जो होता है कि एलसीएम किसी भी दो नंबर्स का एलसीएम और उसी करस्पॉन्डिंग दो नंबर्स का एचसीएफ का मल्टीप्लाई दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर होता है। ठीक है, ये हमारा एक बेसिक सा फार्मूला है। और हम लोग यहाँ पे जो कांस्टेंट को यहाँ पे जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यही इसका एचसीएफ होता है, यानी कि एचसीएफ जो हो जाएगा वो हमारा एक्स हो जाएगा, जो कि हम लोग यहाँ पे रेशियो में सिंपल टर्म्स में कैंसिल आउट करते हैं। उसी को हम लोग एचसीएफ कहते हैं, जिसको कोई हम लोग ने फिर से रीडायरेक्ट कर लिया विद वैल्यू ऑफ एक्स। इसके बाद हम लोग यहाँ पे एचसीएफ की वैल्यू रखेंगे, जो कि है एक्स, और एलसीएम की वैल्यू रखेंगे, जो कि गिवन है क्वेश्चन में 120, और दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि फर्स्ट नंबर है 3x एंड सेकेंड नंबर है हमारा 4x। इसके बाद हम लोग यहाँ पे अपने x को यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे 4 और 3 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। इसको हम लोग इससे कैंसिल करेंगे, देन x की वैल्यू हमारा आ गया यहाँ पे 10। इसके बाद हमसे कह रहा है कि इनका यहाँ पे योग क्या होगा, यानी कि हमें यहाँ पे सम निकालना है। तो सम निकालने के लिए हमें नंबर्स को पता करना होगा। तो हम लोग ने कहा कि नंबर्स हमारे हैं A=3x एंड B=4x विद x=10। हम लोग ने अभी x की वैल्यू को निकाला। इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू को फाइंड करेंगे, दैट इज A की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 3 × 10 हो जाएगा यहाँ पे 30, और B की वैल्यू हो जाएगी 4 × 10 दैट इज 40। हमें दोनों का सम निकालना है, दोनों को सिंपली ऐड कर देंगे। इसके बाद हमारा वैल्यू आ जाएगी 70। तो अपने ऑप्शन से मैच कराएंगे, जो 70 ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकेंड की ओर बढ़ते हैं। सेकेंड में कह रहा है कि अ मैन बाइस एन आर्टिकल फॉर 27.5 एंड सेल्स इट फॉर 28.6, फाइंड द गेन परसेंटेज। तो यहाँ पे हमसे कह रहा है कि 27.5 में उसने खरीदा, यानी कि कॉस्ट प्राइस हुआ, उसने सेल कर दिया एट प्राइस 28.6। अब हम लोग इसमें निकालेंगे कि इसका दोनों का डिफरेंस कितना है, मतलब कि उन्होंने कितना गेन किया या फिर कितना प्रॉफिट किया या कितना लॉस किया। तो उन्होंने यहाँ पे सेल किया 28.6 का, तो हम लोग ने यहाँ पे इसको सिंपली माइनस कर देंगे, जो भी बड़ा वैल्यू होगा उसमें से हम लोग छोटे वैल्यू को माइनस कर देंगे। इसके बाद हमारा आ जाएगा 0.1 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी कि 1.1 हो गया। इसके बाद हमारा जो प्रॉफिट हुआ 1.1 का यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। इसके बाद हम लोग यहाँ पे हमें पता है कि परसेंटेज प्रॉफिट होगा, क्योंकि हमारा CP की वैल्यू लेस है एज कम्पेयर टू SP। जो सेलिंग प्राइस की वैल्यू है वो 28.6 है, और CP यानी कि कॉस्ट प्राइस की वैल्यू है 27.5, जिसमें कि हमें पता चलता है कि यहाँ पे हमेशा प्रॉफिट ही होने वाला है। जो प्रॉफिट की वैल्यू है 1.1 है एट CP कितना है, तो 27.5 है। इसमें हम लोग सिंपली 100% से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे इसको कैंसिल कर सकते हैं, जैसे पॉइंट ये है तो इसको भी पॉइंट से कैंसिल कर सकते हैं। जिसके बाद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पे आपका 1100 आ जाएगा, यहाँ पे 27.5 हो जाएगा। अब यहाँ पे शॉर्टकट अप्रोच क्या लगाना है कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि 5 है, और यहाँ पे जो सारे ऑप्शन है ये पूरे यहाँ पे इंटीजर में है। ठीक है, यहाँ पे कोई भी पॉइंट वाली वैल्यू नहीं है, ये कम्प्लीटली यहाँ पे होल नंबर्स हैं।
तो हमें पता चलता है कि 5 और यहाँ पे 0 है, तो 5 और 0 कितनी टाइम्स में आ सकता है, तो हम लोग कहेंगे कि 2 टाइम्स में आ सकता है, जिसमें कि कोई भी ऑप्शन इसमें मैच नहीं कर रहा है 2 के साथ। तो हम लोग और देखेंगे कि जो 0 आता है, 5 जो 0 लाता है वो किसके साथ लाता है, तो हम लोग कहेंगे कि 4 के साथ यहाँ पे 5 का कम्बिनेशन बनाएंगे तो 0 बन जाएगा, जाके दैट इज़ 20 बन जाएगा। इसके बाद हम लोग चेक भी कर लेते हैं कि क्या एक्चुअल में यहाँ पे 4% इज राइट। तो 275 में हम लोग अगर 4 का मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 5 और 4 यहाँ पे 0 2 हो जाएगा, यहाँ पे 0 यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 11 हो जाएगा। तो डैट इज़ करेक्ट। तो हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा एट इज ऑप्शन में बी इज 4%। 4% का यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है कि इफ़ 15% ऑफ एक्स इज द सेम एज 20% ऑफ वाई। तो 15% ऑफ x that is 15 upon 100 of x is equal to 20% of y that is 20 by 100 of y। इसके बाद हम लोग यहाँ पे 100 को 100 से कैंसिल आउट करेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे 20 को भी कैंसिल आउट कर सकते हैं विद द वैल्यू ऑफ 5। यहाँ पे 4 टाइम्स में कट हो जाएगा, यहाँ पे 3 टाइम्स में कट हो जाएगा, दैट इज 3x इज इक्वल टू 4y हो गया। इसके बाद हमें x इज टू वाई निकालना है, तो हम लोग एक सिंपल सा अप्रोच करेंगे, x बाई वाई निकालते हैं। तो x बाई वाई 4/3 हो जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं कि x इज टू वाई इज इक्वल टू 4:3। तो 4:3 दैट इज ऑप्शन में बी इज करेक्ट आंसर। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि अ ट्रेन 150 मीटर लॉन्ग इट्स रनिंग at a speed of 54 km per hour. In how much time will it pass a bridge 120 मीटर लॉन्ग। तो हमें टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है इसको कैलकुलेट करते हैं। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे ब्रिज की लेंथ दैट इज यहाँ पे गिवन है 120 मीटर और ट्रेन की लेंथ यहाँ पे 150 मीटर है। 120 प्लस 150 मीटर यहाँ पे आपका 270 मीटर हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग टोटल डिस्टेंस को कैलकुलेट किए 270 मीटर। तो हमें 270 मीटर एक्चुअल डिस्टेंस को ट्रैवल करना। और जिसको अगर समझ में नहीं आ रहा है कि ये 270 मीटर कैसे आया या फिर हम लोग इन दोनों डिस्टेंस को यहाँ पे ऐड क्यों किए या फिर दोनों के लेंथ को ऐड क्यों किए, तो ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कि हम लोग इसको कह रहे हैं कि ये ब्रिज है और इसके ऊपर ये ट्रेन है। तो यहाँ से ट्रेन चलना स्टार्ट किया, ये कम्प्लीटली पार इस पुल को तब करेगा जब ये ट्रेन यहाँ पे आ जाएगी। इसका मतलब ये खुद का अपना जो लेंथ है उसको ट्रैवल करेगी और प्लस इस ब्रिज के लेंथ को ट्रैवल करेगी, तब जाके वो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करेगी ताकि इसका जो पुल हो वो पार हो जाए। इसके बाद हम लोग का यहाँ पे 170 मीटर आ गया। इसको हम लोग यहाँ पे एक जो स्पीड गिवन है वो 54 किलोमीटर पर आवर यानी कि किलोमीटर पर आवर में गिवन है। इसको हम लोगों को मीटर पर सेकेंड में कैलकुलेट करना है क्योंकि यहाँ पे मीटर में डिस्टेंस है और जो सेकेंड में यहाँ पे हमारा ऑप्शन गिवन है। तो हम लोग इसको सिंपली इसमें 54 में हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको कट करते हैं 18 यहाँ पे 3 टाइम्स में, यहाँ पे हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे इसकी स्पीड हो जाएगी। इसके बाद हमें टाइम निकालना है, तो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारा 270 मीटर और स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 18 सेकेंड आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, यहाँ पे कुछ स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन गिवन है। तो इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे 26 और 01। इसको हम लोग लिख सकते हैं 51 क्योंकि 51 का स्क्वायर अगर करेंगे तो 2601 आता है। इसके बाद हम लोग रूट एक्स को उसी तरह रखेंगे। इसके बाद 51 माइनस 14 करेंगे तो हमारा 37 आ जाएगा। इसके बाद हमारा रूट एक्स ऐसे लिख सकते हैं, रूट एक्स की वैल्यू 37 आ गया तो हम लोग एक्स की वैल्यू निकालेंगे जिससे कि 37 का हम लोग स्क्वायर कर देंगे। इसके बाद हमारा आ जाएगा इसका 37 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 1369 आता है जो कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर करेक्ट है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ेंगे जो कि द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3।
तो 3 का मल्टीपल्स देखेंगे तो 3 हो जाएगा, इसके बाद हमारा 6 हो जाएगा और यहाँ पे 9 हो जाएगा। 9 के बाद हमारा यहाँ पे 12 एंड 15, यहाँ पे हम लोग 15 तक इसलिए जाने क्योंकि यहाँ पे बस 5 ही गिवन है, क्योंकि हमें कह रहा है कि 5 मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है, फर्स्ट 5 मल्टीपल। तो हम लोग फर्स्ट से गए 3 से गए, उसको 5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करते गए, उसको मल्टीपल्स निकालें, इसका एवरेज निकाले कि हम लोग नंबर्स ऑफ टर्म्स से डिवाइड कर देंगे, दैट इज़ 5। इसको हम लोग ऐड करेंगे, सबको हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे ऑफ न्यूमरेटर वैल्यूज, तो यहाँ पे हो जाएगा 45/5। इसके बाद हमारा आ जाएगा यहाँ पे 9 आंसर, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। अब 7 की ओर में यहाँ पे कुछ रेशियो वाला क्वेश्चन गिवन है, जो जिसमें कि हमें 2 रेशियो का यहाँ पे गिवन है, जिससे कि हमें तीसरे के रिलेशन में निकालना है। क्या हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि A:B गिवन है, 2:3 और यहाँ पे B:C गिवन है जो है 4:5। तो हमें क्या निकालना है, हमें सबसे पहले इसको देखना है कि यहाँ पे B, यहाँ पे भी B है, यहाँ पर भी B है, तो यहाँ पे हमारा 3 है, यहाँ पे 4 है। ऐसा बात नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दोनों टर्म्स में यहाँ पे B ही सेम है, तो हमें दोनों वैल्यू को, B की वैल्यूज को यहाँ पे हमें सेम बनाना पड़ेगा। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, इसमें हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये रेशियो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों टर्म्स में तो 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 12, इसके बाद यहाँ पे 12 हो जाएगा, और यहाँ पे 15 हो जाएगा। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं, यहाँ पे हमें C:A निकालना था, तो हमारा यहाँ पे B का तो रेशियो सेम है, तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि A:C इक्वल टू 8:15। लेकिन हमें तो इसका रिवर्स निकालना है, तो इसका रिवर्स हो जाएगा 15:8। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, कह रहा है कि अ सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट डबल्स इटसेल्फ इन 8 ईयर। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी प्रिंसिपल है और जिससे कि टोटल अमाउंट हो जाता है, हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे 100 अगर प्रिंसिपल है तो उसका डबल हो जाता है इन 8 ईयर्स। तो यहाँ पे डबल हो जाता है यानी कि 200 हो जाता है कितनी साल में, तो हम लोग कहेंगे कि 8 साल में हो रहे हैं, ठीक है। टोटल नंबर्स ऑफ ईयर्स हो जाएंगे 8 ईयर्स। और हम लोग यहाँ पे अगर सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करें तो SI यहाँ पे हो जाएगा 200 - 100 दैट इज 100। वो हमसे सेकेंड क्या कह रहा है कि इन हाउ मैनी ईयर्स विल इट ट्रिपल, मतलब कि 3 गुना कितने साल में हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे 3 गुना कर देंगे, यहाँ पे 100 हो गया, इसके बाद 3 गुना यानी कि 300 हो गया। इसके लिए हम लोग SI' निकालेंगे, तो यहाँ पे 200 हो गया, राइट। हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि 100 का SI हमारा बना 8 ईयर में, और यहाँ पे 200 का SI कितने ईयर में बनेगा। तो हम लोग यहाँ से यहाँ पे आने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ से यहाँ पे जाने के लिए भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, डैट इज 16 ईयर्स लगेंगे। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे 16 ईयर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को चेक करेंगे। इसमें कह रहा कि ए कैन डू अ वर्क इन 12 डेज। ए जो है वो 12 दिन में काम को कंप्लीट करता है, और बी जो है 15 दिन में कंप्लीट करता है। दोनों का एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 60 आ जाएगा। इसके बाद इफिशियंसी निकालेंगे, विद डिवाइड बाय 12 इज 5, विद डिवाइड बाय 15 इज 4, राइट 4। अब आगे कह रहा है कि दे वर्क टुगेदर फॉर 5 डेज एंड देन बी लीव्स, ठीक है। तो जो है ए और बी दोनों मिलकर 5 दिन में काम करते हैं, तो लोग 5 दिन यहाँ पे निकालेंगे, 5 डेज के लिए काम करते हैं दोनों मिलकर। तो दोनों की एफिशिएंसी ऐड होकर वर्क होगा, यानी कि 5 + 4 से वर्क होगा, यानी कि 9 एफिशिएंसी से वर्क होगा। 9 एफिशिएंसी से वर्क होगा और विद 5 डेज के लिए होगा। तो 9 × 5 करेंगे तो यहाँ पे 45, राइट 45 आ जाएगा। मेरा टोटल वर्क यहाँ पे 60 है, 60 में से हम लोग 45 को माइनस कर देंगे, तो टोटल रिमेनिंग वर्क हो जाएगा यहाँ पे 15। और हमें इसको करवाना है ए के साथ, ठीक है। ए इस वर्क को कंप्लीट करेगा विद एफिशिएंसी ऑफ 5,
तो यहाँ पे 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा 3 आ जाएगा, जो कि 3 डेज ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब ये थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि हीरोन्स फार्मूला पे बेस्ड है। इसमें कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड्स आर 13, 14 एंड 15 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हीरोन्स फार्मूला होता क्या है? हीरोन्स फार्मूला उस लिए वैलिड होता है, उस ट्रायंगल के एरिया को फाइंड करने के लिए वैलिड होता है जिसके जो साइड्स हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं जो जिस ट्रायंगल के जो तीनों साइड्स हैं अनइक्वल है, मतलब उनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है। जैसे कि एक पाइथागोरस थ्योरम होता है जो कि यहाँ पे 90 डिग्री होता है, इसमें इन तीनों साइड्स में कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। जो छोटी भुजाएं होती है उसकी स्क्वायर का ऐड करेंगे तो वो तीसरी साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होती हैं, इसमें कुछ रिलेशन होता है। या फिर तीनों जो साइड्स हो गई इक्वल हो गई तो उसमें भी कुछ रिलेशन होता है। लेकिन हीरोन्स फार्मूला उस लिए वैलिड होता है जब तीनों साइड्स अनइक्वल हो या फिर कोई भी साइड्स हो, ये सारी यूनिवर्सल यहाँ पे एरिया फाइंड कर सकता है। तो यहाँ पे वही वाला केस है जिसके के तीनों साइड्स में कोई भी रिलेशन नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे बाय हीरोन्स फार्मूला। तो हीरोन्स फार्मूला को सबसे पहले जान लेते हैं कि हमें हीरोन्स फार्मूला में किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। तो हीरोन्स फार्मूला के एरिया फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे फार्मूला में s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस ऑफ बी इंटू एस माइनस ऑफ सी, यहाँ पे अगर हम लोग s की टर्म्स को बात करें कि s यहाँ पे है क्या, तो हम लोग इसको सेमी पैरामीटर कहते हैं। सेमी पैरामीटर मतलब हुआ, और इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ABC क्या। ABC यहाँ पे ट्रायंगल के तीनों साइड्स हैं, और सेमी पैरामीटर होता है सबसे पहले पेरीमीटर निकालेंगे जो कि A प्लस B प्लस C तीनों साइड्स को ऐड कर देंगे तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा किसी भी स्ट्रक्चर का, किसी भी आकृति का। हमें सेमी पैरामीटर निकालना है, यानी कि सेमी मतलब कि आधा निकालना है, तो हमें 2 से डिवाइड कर देना है, सिंपल। तो हम लोग सबसे पहले s को निकालेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो 13 प्लस 14 प्लस 15 तीनों को ऐड करेंगे विद डिवाइड बाई 2 कर देंगे। इन तीनों वैल्यूज को ऐड करेंगे तो हमारा यहाँ पे 42 आ जाएगा। तो 42/2 डैट इज 21। तो इस फॉर्मूला में पुट करेंगे 21 और 21 माइनस 13 करेंगे। 21 माइनस 13 इज 8 एंड यहाँ पे 7 हो जाएगा। इसके बाद हमारा 6 हो जाएगा क्योंकि हमारा एक एक का डिफरेंस है, एक एक और यहाँ पे रिड्यूस करते जाएंगे। इसके बाद हमें इसका रूट निकालना है, तो रूट हम लोग इसका शॉर्टकट अप्रोच को निकालेंगे। हम लोग 21 को 7 इंटू 3 लिख सकते हैं और 8 को हम लोग यहाँ पे 4 इंटू 2 लिख सकते हैं। यहाँ से हमें भी यहाँ पे 3 इंटू 2 निकल जाएगा और यहाँ पे 7 निकल जाएगा। इससे हमें पता चला कि यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, तो यहाँ पे सिंगल 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे सिंगल 3 आ जाएगा। इसके बाद हमारा यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे सिंगल 2 आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे मेरा सिंगल 7 आ जाएगा। तीनों को हम लोग चारों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर हम लोग चारों को मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 84 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया की जो यूनिट होती है स्क्वायर में होती है। तो 82 स्क्वायर सेंटीमीटर, दैट ऑप्शन में बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा ईजी है। कह रहा कि इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स। तो हमें कह रहा है कि 12 आर्टिकल्स की कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 10 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस की वैल्यू की इक्वल है। इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे इसको 6 टाइम्स में कट करते हैं, इसको हम लोग 5 टाइम्स से कट कर सकते हैं विद द वैल्यू ऑफ 2। और हम लोग यहाँ पे CP बाई SP दोनों का रेशियो निकालते हैं, या फिर हम लोग SP बाई CP भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 5/6 हो जाएगा। इससे हमें क्या पता चला, हमें इससे पता चल रहा है कि SP यहाँ पे, अगर CP यहाँ पे 5 है तो SP यहाँ पे 6 है। तो यहाँ पे गेन हो रहा है, गेन कितने का हो रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि 1 का गेन हो रहा है। तो हम लोग परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकालेंगे, तो 1/5, क्योंकि कॉस्ट प्राइस हमारा 5 है तो हमें नीचे हमेशा कॉस्ट प्राइस को लेते हैं और मल्टीप्लाई कर देंगे विद 100%। तो यहाँ पे आपका 20% आ जाएगा विद प्रॉफिट।
ऑफ 20%, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अ सर्कल हैज अ रेडियस ऑफ 7 सेंटीमीटर, तो इसका सर्कमफेरेंस यानी कि सर्कल की जो बाउंड्री है, बाउंड्री की लेंथ कितनी होगी, तो बाउंड्री की लेंथ जो होती है हमारा 2πr होता है, जहाँ पे हमें बता रहा है कि पाई की वैल्यू 22/7 लेना है। तो हम लोग इसको सर्कमफेरेंस निकालते हैं, तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे 22/7, आर की वैल्यू गिवन है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 44 सेंटीमीटर। ठीक है, 44 सेंटीमीटर। इसकी जो यूनिट होती है 40 यहाँ पे सेंटीमीटर होती है, यानी कि सिंगल यूनिट होती है, ना कि स्क्वायर होती है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। 14 में क्या कह रहा है, 14 में कह रहा है कि व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ इतना इतना। ठीक है, तो ये काफ़ी सारा बहुत ज़्यादा लंबा क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग इसको शॉर्ट में करेंगे। ठीक है, इसको अगर हम आप लोग यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करते जाएं 754 टाइम्स, तो इसको बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। इसको हम लोग शॉर्टकट अप्रोच कैसे देखेंगे, इसके लिए हमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखना होगा। जैसे कि कोई भी यूनिट डिजिट निकाली जाती है, उसके जो वंस प्लेस पे वैल्यू होती है, ठीक है, वंस प्लेस यानी कि जो 7 वैल्यू है, हमें इस पूरे वैल्यू पर फोकस नहीं करना है, हमें बस 7 की पावर 754 पे फोकस करना है, क्योंकि जो सारी वैल्यू जो आपकी यूनिट डिजिट निकलती है वो वंस प्लेस की वैल्यू पर डिपेंड करती है। तो सबसे पहले हम लोग इसको एक नोट डाउन कर लेंगे कि हमें इस पर फोकस करना है, ना कि इतनी सारी वेरी बड़ी वैल्यू पर फोकस करना है। तो यहाँ पे हम लोग को एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखना होगा। जैसे कि हम लोग अगर 7 का स्क्वायर करते हैं तो 49 आता है, अब अगर 7 का क्यूब करें तो 343 आता है। हमें तो बस यहाँ पे यूनिट डिजिट से मतलब है, तो हम लोग इसको कैंसिल कर सकते हैं। और अगर हम लोग 7 के पावर 4 करें, यहाँ पे 7 के पावर 1 इज आल्सो 7, अगर 7 के पावर 4 करें तो इसको हम लोग इसमें 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा यूनिट डिजिट। ठीक है, हमें यूनिट डिजिट से मतलब है। यहाँ पे 7 के पावर अगर 5 करें तो यहाँ पे इससे 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 7। तो हमें यहाँ पे ऐसा पता चलता है कि यहाँ पे अगर हम लोग 4 टाइम्स अगर आगे जाएं तो वही वैल्यू यहाँ पे वापस मिल जाती है, यहाँ पे 7 मिल जाती है। अगर हम लोग इसी फॉर्मूला को अगर हम लोग एक और एग्जाम्पल के साथ इसको करें, जैसे कि हम लोग 5 के साथ नहीं करते, हम लोग एक काम करते हैं 3 के साथ करते हैं। ठीक है, 3 के पावर 1 करते हैं तो 3 आता है, 3 के पावर यहाँ पे 2 करते हैं तो 9 आता है, 3 के पावर 3 करते हैं, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 7 आ जाएगा। ठीक है, आगे कुछ भी वैल्यू आएगी यहाँ पे हमें यूनिट डिजिट से मतलब है। तो 3 के पावर हम लोग 4 करते हैं, फिर 1 आता है क्योंकि 21 आता है, तो यहाँ पे हमें यूनिट डिजिट से मतलब है तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 के पावर 4 करेंगे तो वापस से यहाँ पे 3 आ जाएगा, यानी कि 4 स्टेप आगे जाएंगे तो वही वैल्यू हमें वापस मिलने लगेगी। ये सारे नंबर्स के लिए वैलिड है। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि जो ये पावर है इसको अगर 4 से डिवाइड करें तो हम लोग इसमें रिमाइंडर को यहाँ पे पावर बना सकते हैं। इसको हम लोग 4 से एक काम करते हैं, हम लोग 4 से यहाँ पे डिवाइड करते हैं और चेक करते हैं कि कितने टाइम्स यहाँ पे रिपीट होने वाली है। तो यहाँ पे 1 टाइम्स में जाएगा तो 4, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो गया, 8 टाइम्स में ले जाएंगे तो यहाँ पे 32, डैट इज यहाँ पे 3 आल्सो, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 8 टाइम्स से फिर से ले जाएंगे तो 32, यहाँ पे 2 रिमाइंडर आ गया, यानी कि यहाँ पे 188 टाइम्स यहाँ पे तो रिपीट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 2 रिमेनिंग बच रहा है, यानी कि 2 को हमें आगे के एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमें 2 को याद रखना है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे सिंपल सा कर सकते हैं कि जो भी 7 के पावर, ये सारे इतनी बड़ी पावर है ना, इसको सिंपल सा हम लोग 2 से रिप्लेस कर देंगे। इसके बाद हमें पता है कि यूनिट डिजिट यहाँ पे 9 आने वाला है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि 7 का स्क्वायर करते हैं तो 49 आता है, हमें यूनिट डिजिट से मतलब है, तो हमें 4 यहाँ पे 4 को निगलेक्ट करेंगे और हमें 9 को आंसर से मैच करा देंगे। और 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ये 2 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 5 and 8 इफ 9 इज एडेड, तो 9 को ऐड करेंगे तो 5 और 8 रेशियो तो 5/8 हो जाएगा। 9 को ऐड करें, इसमें कुछ ना कुछ इसमें टोटल नंबर्स हम लोग निकालेंगे, कंप्लीट नंबर निकालेंगे विद मल्टीप्लाई ऑफ एक्स। ठीक है, डेट इज हम लोगों ने सीखा था कि इसको जो मल्टीप्लाई होता है उसी को हम लोग एचसीएफ कहते हैं, जिसको सिंपल रेशियो में कैलकुलेट करते वक्त इसको जितने भी कॉमन पार्ट्स होते हैं उसको रिमूव किया जाता है। इसमें कह रहा है कि 9 को प्लस करते हैं, ऊपर नीचे भी 9 को प्लस करते हैं, तो जो रेशियो बिकम्स हो जाता है 8/11 हो जाता है। अगर हम लोग यहाँ पे x को कैलकुलेट करें तो यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें हमें कोई भी मतलब नहीं है x से मल्टीप्लाई करने के लिए, तो हमें यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो 55 हो जाएगा, 55x
प्लस 99 इक्वल टू यहाँ पे 64 ऑफ x प्लस यहाँ पे 72। इसके बाद इसको हम लोग माइनस करेंगे तो यहाँ पे हमारा 9x आ जाएगा। इसके बाद हमारा 27 आ जाएगा। यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे, x की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे तो हमारा यहाँ पे 3 आ जाएगा, राइट। तो x की वैल्यू 3 होगी। हमारे एक्चुअल नंबर्स क्या थे, 5x थे, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 3 दैट इज़ यहाँ पे 15 हो जाएगा। और हमारा जो 8x नंबर था उसमें 8 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे, यहाँ पे 24 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द लोकल वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ 7। तो इसमें देखेंगे यहाँ पे 3 2 6 7 5 1 4 9 है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे इसमें निकालते हैं कि लोकल वैल्यू क्या होगी। लोकल वैल्यू का मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी हमें 7 का निकालना है तो हम लोग 7 को लिखेंगे। अब इसके टाइम्स में यहाँ पे जितने भी वैल्यूज हैं इसको हम लोग 0 से के साथ यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। और यहाँ पे फेस वैल्यू, किसी भी नंबर की फेस वैल्यू वो स्वयं होती है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 7 को माइनस कर देंगे क्योंकि हमें डिफरेंस निकालना है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 9 9 और यहाँ पे 6। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर मैच हो जाएगा। अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। यहाँ पे करें सिंप्लीफाई, यहाँ पे कुछ टर्म्स दिए हैं, यहाँ पे 48 हो जाएगा, अपॉन 12 कर देंगे। मल्टीप्लाई करना है 9/8 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 4/3 और मल्टीप्लाई कर देंगे 4/3 क्योंकि डिवाइड में यहाँ पे नोमिनेटर आपका डिनोमिनेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर नोमिनेटर से रिप्लेस हो जाता है। और 3 यहाँ पे 9 बार में कैंसिल हो जाएगा। 8 यहाँ पे 8 को कैंसिल करेंगे, यहाँ पे 2 टाइम्स में कट हो जाएगा। और 12 को करेंगे तो यहाँ पे 4 बार में कैंसिल हो जाएगा। और हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 टाइम्स में कट हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 8 ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल सा क्वेश्चन था जो कि बोर्ड मार्क्स के रूल्स पे थोड़ा सा बेस्ड है। और हम लोग अगला क्वेश्चन के बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि x प्लस ये इतना चीज़ गिवन है, इसको वैल्यू को निकालना है। तो इसका शॉर्टकट अप्रोच क्या होता है कि अगर हमें x प्लस 1/x की वैल्यू अगर a गिवन है तो हमें अगर सिंपल सा x² प्लस 1/x² की वैल्यू को फाइंड करना है तो a² - 2 कर देंगे, सिंपल। तो ये हमारा यहाँ फार्मूला बन जाता है जिससे कि वैल्यू हमारा आसानी से फाइंड हो सकता है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए 5 का स्क्वायर करेंगे दैट इज 25 और इसमें से 2 को माइनस कर देंगे तो 23 यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे जो कि लास्ट का सेकेंड क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि अ सम ऑफ 12,500 अमाउंट टू इतना बन जाता है इन 4 ईयर्स। द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग को माइनस करना पड़ेगा, 15,500 हो गया और यहाँ पे 12,500 हो गया। माइनस करेंगे तो हमारा 3,000 हो गया। तो 3,000 हमारा SI आ गया। हमारा जो फॉर्मूला होता है हमें इसको थोड़ा सा याद रखेंगे कि हमारा SI जो है 3,000 है, 3,000 है। हमारा जो SI का फार्मूला होता है उसको देखेंगे। SI का जो फार्मूला होता है, SI का हमारा जो फार्मूला होता है वो होता है P × R × T/100, जहाँ पे R यहाँ पे हमें फाइंड करना है जो कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है। यहाँ पे सारे गिवन है वैल्यू। यहाँ पे 3,000 लिखेंगे इक्वल टू P हमारा कितना है 12,500 है, 12,500 है तो 12,500 और मल्टीप्लाई R, इसको हमें फाइंड आउट करना है। और टाइम गिवन है हमारा 4/100 0000 कैंसिल आउट और हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 500 आ जाएगा, ठीक है। 125 5 4 जा, यहाँ पे 300 कर देंगे, 3,000 कर देंगे। यहाँ पे 500 0000 कैंसिल, यहाँ पे R हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 5 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे 2 टाइम्स में कट हो जाएगा, जिसके बाद हम लोग यहाँ पे 3 × 2 कर देंगे, इससे कि हमारा 6% आ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रखेंगे जो कि लास्ट क्वेश्चन है। द साइड्स ऑफ ए स्क्वायर इज इंक्रीज बाई 25%, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन इट्स एरिया। तो सबसे पहले हमें x प्लस वाई करना है, प्लस x × y/100। ये सिंपल सा फार्मूला है, इसके बेस्ड पर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं।
तो यहाँ पे सिंपल सा 25 है तो 25, और इसको भी 25 है 25, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है। स्क्वायर में साइड्स यहाँ पे रिक्वायरमेंट बस एक साइड्स की होती है, क्योंकि सारे साइड्स जो चारों साइड्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो 25 और 25, एक्स की वैल्यू भी सेम और वाई की वैल्यू भी सेम। तो यहाँ पे 25 मल्टीप्लाई 25 करेंगे तो 625 होता है। हमें यहाँ पे स्क्वायर को याद रखना है, 25 का स्क्वायर 625 होता है। 100 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 25 50 हो जाएगा, प्लस 6.25 हो जाएगा, परसेंटेज आ गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर 56.25% ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो ये रहे हमारे टोटल 20 क्वेश्चंस आज के, जो कि आरआरबी क्वेश्चन यहाँ पे आरआरबी एग्जाम के बेस्ड हैं। तो इसी तरह के अगले हम लोग वीडियो में इस प्रकार के सीरीज को लाते रहेंगे।